तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहा। चुनावी शोर जो है वो थम गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपके पास आते हुए, राजकुमार, जिक्र हो रहा था निर्दलियों का, क्योंकि पूरा मुकाबला जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो वो चेहरे जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने निर्दलीय उतरने का फैसला लिया। तो किस तरीके से निर्दलीय जो है समीकरण को यहाँ पर बिगाड़ते हुए नजर आएंगे कांग्रेस और बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहले बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई। हम्म। 60 वार्डों में से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसी पार्टी के थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो हम्म। दोनों ही पार्टी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उनके लिए सिरदर्द का काम ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है जब स्थानीय निकाय चुनाव है, लोकल जो वोटर्स हैं उनके संपर्क में रहने के बाद इनकी जो छवि है वो साथ में वोटरों के बीच में अच्छी होती है। लेकिन पार्टी के चुनाव निशान ना होने के कारण इनके भी ऊपर एक दबाव रहता है। लगातार बीजेपी के द्वारा भी 22 जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको जो पार्टी से निष्कासित करने का काम भी यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया गया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा भी पहले जो 60 वार्डों की लिस्ट जारी की गई थी उनमें नाम किसी और का था। लेकिन जब वो लिस्ट उजागर हुई, तो जब टिकट देने का समय आया तो वहां पर नाम किसी और का था। इसके चलते दोनों ही पार्टियों में कई बागी चेहरे ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में है और वो दोनों ही पार्टियों का नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। हम्म। वहीं अगर बात करें हरिद्वार की, हम्म। तो यहाँ पर सीधी टक्कर जो है बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस की बिल्कुल, ये होने तो वाली साफ है। तस्वीर है ही कि बीजेपी और बीजेपी की कांग्रेस तरफ में से जो सीधी है टक्कर है, 59 लेकिन पार्षद। निर्दलीय किस तरीके से खेल बिगाड़ेंगे। और इसी के साथ तुषार, अगर बात की जाए कि जो तमाम बागी चेहरे उन पर एक्शन लेने की बात भी जो कही जा रही है कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से, तो क्या कुछ किया जाएगा आगे? देखिए, बिल्कुल अगर बागियों की बात की जाए तो 40 से अधिक जो भारतीय जनता पार्टी से सम्मिलित थे उनको निकाल दिया गया है, उनको निष्कासित कर दिया गया है 6 सालों के लिए। और साथ साथ अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो 32 से ज़्यादा ऐसे नाम थे जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया। कहीं ना कहीं कई नेता ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए, साथ साथ जो कुछ ऐसे चेहरे थे जो कांग्रेस से जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में, क्योंकि छोटे चुनाव इसे कहा जाता है, पार्षद लेवल, वार्ड लेवल का होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो अत्यधिक देखने को मिलती है। लेकिन पार्टी का ये भरोसा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कि जो उनके वोटर्स हैं वो फिलहाल नहीं टूटे हैं। शायद उनके प्रत्याशी इसमें टूट चुके हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं वो फिलहाल उनके बने हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। बिल्कुल, और इसी के जरिए जो है बूथ स्तर के बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार का हवाला दे रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सेंध लगाने का पूरा प्रयास है और निर्दलियों का पलड़ा भी यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा क्या कुछ आगे होता है। आज चुनावी शोर जो है थम गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।